अच्छा, तो आज हमारी फर्स्ट क्लास है और हमारे कोर्स की टोटल क्लासेस होंगी 8, जिसके अंदर हमें एम एस वर्ड, एम एस पावर पॉइंट और एम एस एक्सेल स्टडी करना है। और इसके अंदर हमने क्या क्या स्टडी करना है वो है हमारे कोर्स की जो आउटलाइन है इंस्टाग्राम पेज पे जो है, जिसको देखकर आप लोगों ने कोर्स ज्वाइन किया है, उस आउटलाइन में सारा मेंशन है कि हमने क्या क्या इस कोर्स में स्टडी करना है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं अपने कोर्स का। हमारा जो कोर्स है वो 1 मंथ का है, यानी कि टोटल इसके अंदर 8 लेक्चर्स होंगी, 8 क्लासेस होंगी। और अभी की जो टाइमिंग है, यानी कि 8 से 10, तो आप लोगों की क्लासेस वीक में 2 बार हुआ करेंगी, सैटरडे संडे 8 से 9 बजे तक। ठीक है, ये आप लोगों की बैच की टाइमिंग होगी। और पूरी 8 क्लासेस की में जो है वो यही टाइमिंग रहेगी, 8 से 9 बजे तक। सैटरडे और संडे क्लास हुआ करेगी। और सबसे पहले हमें एम एस वर्ड को कवर करना है, उसके अंदर जो है वो सारी चीजों को देखना है जो हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एम एस वर्ड स्टडी करना है और 4 लेक्चर्स जो है वो हमारे एम एस वर्ड पे होंगे। और फिर हम एम एस पावर पॉइंट स्टडी करेंगे, एंड देन जो है वो हम एम एस एक्सेल स्टडी करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप लोगों को स्क्रीन शेयर है, मेरी वॉइस क्लियर है? और आप लोगों में से कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि बिल्कुल बिगिनर है एम एस ऑफिस की फील्ड में, यानी कि जिन्होंने पहले से एम एस ऑफिस यूज नहीं किया हो? वालेकुम अस्सलाम नारिब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, और किस किस के पास एम एस ऑफिस डाउनलोड नहीं है? चलिए ठीक है, तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि एम एस ऑफिस को डाउनलोड कैसे करना है जिनके पास ऑलरेडी लैपटॉप में डाउनलोड नहीं है। अगर आप लोग के पास किसी के पास लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल पे भी आप लोग यूज कर सकते हैं एम एस ऑफिस। हाँ, मोबाइल पे यूज करने में थोड़ा सा मसला होता है, तो क्योंकि जो मोबाइल होता है और लैपटॉप होता है उसमें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। और एम एस ऑफिस जो है वो यूजुअली लैपटॉप पे यूज होते हैं, क्योंकि इनके जो फीचर्स होते हैं वो 100% लैपटॉप पे ही एक्टिव होता है और इजीली यूज होता है। लेकिन अगर आप लोग के पास किसी के पास अगर लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल में प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं एम एस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल। तो मोबाइल पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं कि हम लैपटॉप में किस तरह से डाउनलोड करते हैं। क्योंकि अगर मोबाइल पे डाउनलोड करना हो तो प्ले स्टोर से हो जाएगा, लेकिन अगर लैपटॉप पे डाउनलोड करना हो ना तो लिंक से डाउनलोड होता है। अच्छा, अब आप लोगों के ना क्लास ग्रुप्स बने हुए हैं। ठीक है, बॉयज की क्लास का जो है वो अलग ग्रुप है और गर्ल्स की क्लास का जो है वो अलग ग्रुप है। आप लोगों के ग्रुप्स इसलिए हैं ताकि आप लोग उसके अंदर अपनी क्यूरीज जो है वो पूछ सकते हैं। जो भी आप लोगों की क्यूरीज होंगी, एक तो आप लोग क्लास में जब हमारे लेक्चर होता है उसमें भी पूछ सकते हैं, लाइव क्लास में। और जो अगर आप लोगों को बाद में कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो आप लोग जो है वो ग्रुप में पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो है वो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही लेते हैं, यानी कि लाइव क्लास वो ज्वाइन नहीं कर पाते अपने जो है वो बिजी होने की वजह से, या कुछ एग्जाम्स आ जाते हैं कुछ के। तो इस तरह से वो लाइव क्लास अगर नहीं ले पाते तो कोई इशू नहीं है, लाइव क्लास कंपल्सरी नहीं है। आप लोग रिकॉर्डेड लेक्चर लेकर अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो रिकॉर्डिंग की क्लास है ना, उसका लिंक आप लोगों को मिल जाया करेगा ग्रुप में। आप लोगों की हर क्लास जो है वो रिकॉर्ड हुआ करेगी। अभी जो हमारी क्लास है उसकी भी रिकॉर्डिंग हो रही है, और इस तरह से हमारी 8 क्लासेस है तो उसकी 8 रिकॉर्डिंग होंगी।
तो हर क्लास की रिकॉर्डिंड का लिंक हुआ करेगा तो आप लोगों को मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। और दूसरा ये है कि जो ग्रुप की डिस्क्रिप्शन है ना, आप लोग अपने ग्रुप ओपन करेंगे तो वो जो ऊपर थ्री डॉट्स आते हैं उसमें ग्रुप इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो ग्रुप की डिस्क्रिप्शन होगी। आप रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो अभी लेक्चर के बाद जो है वो 10 बजे के बाद मैं वहाँ पे अपना अपने बैच का लिंक अपलोड कर दूंगी। ठीक है, हमारा बैच है बैच 45 MS ऑफिस। तो उसका लिंक मैं ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगी, जिससे आप लोगों को जो है वो हमारे लेक्चर के हमारे कोर्स के जो है वो जितने भी लेक्चर्स होते जाएंगे ना वो आप लोग को वहाँ पे मिल जाएंगे। वैसे तो हर क्लास के बाद जो है इंडिविजुअली लिंक आप लोग को मिल जाएगा रिकॉर्डिंग का, लेकिन इन केस अगर किसी के पास से व्हाट्सएप डिलीट हो जाती है तो वो जो है वो ग्रुप की डिस्क्रिप्शन से लिंक को एक्सरसाइज कर सकता है, सारे लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग लिंक को। ठीक है, MS ऑफिस बैच 45 के नाम का लिंक मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगी। जैसे जैसे लेक्चर जो है वो लाइव सेशंस होते जाएंगे, लाइव क्लासेस होती जाएंगी, तो वो वहाँ पे जो है वो उनकी रिकॉर्डिंग लिंक पड़ा होगा और हर जो क्लास होगी उसके दो जो है वो पार्ट्स होंगे। ठीक है, आज लेक्चर 1 है तो जूम जो है वो 40 मिनट्स की मीटिंग अलाउ करता है। 40 मिनट्स के बाद आप लोगों को उसी सेम लिंक को यूज करके मीटिंग को रीज्वाइन करना होगा, जिस लिंक को आपने यूज करके फर्स्ट टाइम मीटिंग को ज्वाइन किया। ठीक है, उसी लिंक के थ्रू जो है वो आप सेकंड टाइम मीटिंग ज्वाइन करेंगे 40 मिनट बाद जब मैं बताऊंगी। ठीक है, तो हमारी रिकॉर्डिंग का भी इस वजह से दो पार्ट्स हुआ करेंगे। पार्ट 1 होगा 40 मिनट्स का और पार्ट 2 होगा 20 मिनट्स का, यानी कि रिकॉर्डिंग का लिंक एक होगा, लेक्चर 1 रिकॉर्डिंग लिंक, और उसके पार्ट्स होंगे दो, पार्ट 1 40 का और पार्ट 2 20 का। चलिए ठीक है, थोड़ा स्लो बोल लेते हैं। अच्छा, तो अब असाइनमेंट्स की बात कर लेते हैं। हमारी बैच की टोटल 5 असाइनमेंट्स है। ठीक है, आप लोगों की आज असाइनमेंट 1 ये है कि आप लोगों ने MS ऑफिस इंस्टॉल करना है, यानी कि एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड तीनों जो है वो इंस्टॉल करने हैं। इंस्टॉल कैसे करने हैं वो हम अभी देख लेते हैं। जिनके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो उन्हें जरूरत नहीं है इंस्टॉल करने की, लेकिन अगर आप लोगों के पास जो है वो 2007 का वर्जन है या 2010 का वर्जन है तो ये जो है वो बहुत पुराने हो चुके हैं वर्जन। इसके अंदर काफी ज्यादा ऑप्शंस नहीं अवेलेबल होंगी जो हमें इस कोर्स के लिए चाहिए। तो अगर आप लोग के पास 2007 या 2010 है तो उसको आप डिलीट करेंगे और फिर जो है वो अभी जैसे हम सीखेंगे क्लास में इंस्टॉल करना, उस तरीके को यूज करके आप लोग अपने पास लैपटॉप में इंस्टॉल करेंगे 2016 का वर्जन। ठीक है, 2016 का वर्जन कंपलसरी नहीं है, अगर आप लोगों के पास इससे भी लेटेस्ट वर्जन है तो अच्छा है। ठीक है, लेकिन जो है वो एटलीस्ट आप लोग के पास 2016 होना चाहिए। लिंक और वीडियोस कहाँ शेयर करते हैं, व्हाट्सएप पे? आप लिंक और वीडियोस वगैरह को कहाँ सेव करने की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, जो आप लोग के पास MS ऑफिस इंस्टॉल हो जाएगा ना वो लैपटॉप में आप लोगों के पास हमेशा के लिए रहेगा। इस तरह से जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे ना वो उसकी एक्सेस भी आप लोगों के पास लाइफ टाइम के लिए, ये नहीं है कि हमारा बैच जब तक है तब तक की रिकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। हमारे बैच के खत्म हो जाने के बाद, कोर्स के कंप्लीट हो जाने के बाद भी आप रिकॉर्डेड लेक्चर ले सकते हैं। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग का जो लिंक है ना, कोर्स के खत्म हो जाने के बाद ग्रुप लॉक तो हो जाएंगे लेकिन ग्रुप जो है वो डिलीट नहीं होंगे, तो ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में ही लिंक रहेगा सारे लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग का। तो आप कोर्स की कंप्लीशन के बाद भी देख सकते हैं रिकॉर्डिंग। लेकिन ना हो सकता है कि ड्राइव फुल हो जाए, या जो जिस ड्राइव के ऊपर लेक्चर अपलोड होता है ना वो कंपनी की है, NS ट्रेनिंग की। हो सकता है कि ड्राइव से जो है वो मैनेजमेंट में से किसी से मिस्टेकनली लेक्चर्स डिलीट हो जाए या ड्राइव फुल हो जाए, जिसकी वजह से रिकॉर्डिंग कोर्स की कंप्लीशन के कुछ अर्सा बाद अवेलेबल ना रहे। तो आप लोगों ने यही करना है कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स को डाउनलोड कर लेना है। अब डाउनलोड कैसे करना है, जो लिंक मैं प्रोवाइड करूंगी ना रिकॉर्डिंग का, जो ग्रुप में आएगा उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो उसके ऊपर डाउनलोड एरो बना होगा, उसके ऊपर आप क्लिक करके लेक्चर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, अगर लेक्चर्स जो है वो किसी के पास ओपन नहीं होते हैं, यानी कि बार बार जो है वो नेट इशू आ रहा है, लेक्चर स्टॉप कर रहा है, तो आप जो है वो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस जो है वो अगर इस तरह का आप लोगों के साथ मसला आता है तो आप लोग लेक्चर्स को डाउनलोड करके ले सकते हैं। और दूसरा ये कि अभी मैं लेक्चर अपलोड करूंगी 10 बजे के बाद। ठीक है, 8 9 से 10 बजे तक आप लोगों से जो प्रीवियस बैच है उसकी क्लास है।
और रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिलेगी ग्रुप में 10 बजे के बाद। तो फिर आप लोगों ने जो है वो रिकॉर्डिंग ना उस वक्त नहीं चल रही होगी, क्योंकि जैसे ही लेक्चर अपलोड होता है ना, ड्राइव टाइम लेता है लेक्चर को प्रोसेस करने के लिए तकरीबन 1-2 घंटे। तो आप लोग या तो 12 बजे के बाद उस रिकॉर्डिंग को ओपन करेंगे या कल, तो रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो ओपन हो जाएगा। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि स्टूडेंट्स जो है ना, वो जैसे रिकॉर्डिंग शेयर होती है तो उसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो वो लिखा आता है कि ड्राइव जो है वो लेक्चर को अभी प्रोसेस कर रहा है, कि वो टेंशन में आ जाते हैं कि रिकॉर्डिंग का लिंक चल नहीं रहा। तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो 1-2 घंटे बाद चलता है। अगर आप उसको उसी वक्त डाउनलोड कर लेंगे तो वो उसी वक्त चल जाएगा। नहीं, एमएस ऑफिस का जो है वो लिंक आप लोग को कंपनी की तरफ से मिलेगा, एनएस ट्रेनिंग की तरफ से। आप लोगों को कोई ट्रायल या कुछ भी बाय करने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और आपके लैपटॉप में डाउनलोड हो जाएगा easily। जी, एक्टिव ही होता है, आप लोग को खुद एक्टिव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिकॉर्डिंग के लिए आप लोगों ने कुछ नहीं करना, बस जो रिकॉर्डेड लेक्चर का लिंक आएगा ना, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो आपके पास गूगल में ओपन हो जाएगा खुद ही। अच्छा, तो अब लेक्चर किस तरह से आप लोगों ने डाउनलोड करना है? मैं ना सॉफ्टवेयर लिंक के नाम से आप लोगों के ग्रुप में एक लिंक शेयर करूंगी, ठीक है? वो होगा हमारे एमएस ऑफिस का सॉफ्टवेयर लिंक, जिसके अंदर एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड तीनों होंगे। ये स्क्रीन नजर आ रही है? चलिए ठीक है, तो जो सॉफ्टवेयर का लिंक होगा ना, उसके अंदर ये तीनों होंगे। और वो होगा 2016 का, उसके अंदर एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड तीनों होंगे। तो उसको आपने ओपन कर लेना है। उसके अंदर ना यहाँ पे इस तरह से दो लिंक्स जो होंगे, एक होगा विंडो के लिए और एक होगा मैकबुक के लिए। तो जो विंडो यूज करते हैं ना, जिनके लैपटॉप में विंडो है, वो विंडो के ऊपर क्लिक करेंगे, जिनके मैकबुक है वो मैकबुक के ऊपर क्लिक करेंगे। अच्छा, तो उसके ऊपर क्लिक करते ही आप लोगों को जो है वो इस तरह से ओपन हो जाएगा और 3 डॉट्स जो है वो शो होंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 डॉट्स शो होंगे। तो उसके ऊपर क्लिक करके आप जो है वो लेक्चर को डाउनलोड कर लेंगे। ये 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, लास्ट में डाउनलोड की ऑप्शन आएगी और फिर वो डाउनलोड हो जाएगा। अच्छा, ये फाइल साइज ना लार्ज होती है, क्योंकि इसके अंदर तीन सॉफ्टवेयर होते हैं ना, एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड। तो ये फाइल साइज होती है तकरीबन 2 GB तक की। तो ये आप लोग के पास डाउनलोड होने में टाइम लेगा। इट डिपेंड्स अपॉन योर इंटरनेट स्पीड। 1 घंटा भी लग सकता है, 20 मिनट्स में भी हो सकता है, और जो है वो 30 मिनट्स में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ऑफिस जो है वो आप लोग के पास ये फाइल डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लेगी। जब ये डाउनलोड हो जाए तो ये आप लोगों के फोल्डर्स में इस तरह से शो होगी, इस तरह से। ठीक है, ऑफिस 2016 की जिप फाइल जो है वो डाउनलोडेड फोल्डर्स में आपके आ जाएगी। इसको आप लोगों ने जो है वो इसके ऊपर आप लोगों ने करना है राइट क्लिक। अब राइट क्लिक कैसे करते हैं? अगर माउस यूज कर रहे हैं तो जो है वो माउस का राइट बटन यूज करेंगे तो वो होता है राइट क्लिक। अगर टच पैड के ऊपर जो है वो बटन है, तो टच पैड के राइट बटन पे क्लिक करेंगे तो वो होता है राइट क्लिक। अदरवाइज अगर टच पैड सिंपल है ना, तो आप अपनी 2 फिंगर से एक साथ क्लिक करेंगे तो वो होता है राइट क्लिक। राइट क्लिक करके ना आप लोगों को ऑप्शन शो होगी एक्सट्रैक्ट टू ऑफिस 2016। ठीक है, ये जो फाइल आप लोग के पास डाउनलोड हो जाएगी और डाउनलोडेड फोल्डर में इस तरह से शो होगी। उसके ऊपर आप लोगों ने राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट टू ऑफिस 2016 कर लेना है। फिर वो फाइल आप लोगों के पास इस तरह से शो होगी, जैसे अब ये ऊपर येलो फोल्डर में शो हो रही है। ठीक है, ऑफिस 2016। फिर इसके ऊपर आप लोगों ने करना है क्लिक। तो ये इस तरह से शो होगी। फिर अगेन उसको क्लिक करेंगे तो ये नीचे आप लोगों को सेटअप की ऑप्शन शो होगी। और सेटअप के ऊपर क्लिक करके वो आपसे कुछ परमिशन वगैरह मांगेगा, तो वो आप लोगों ने जो है वो यस और ओके करके जो है वो डायलॉग बॉक्सेस जो अपीयर होंगे ना, यस और ओके करके उनके आंसर कर देना है। तो आप लोगों के पास एमएस ऑफिस इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, अब अगर किसी को याद नहीं रहता तो आप लोग जो है वो रिकॉर्डेड लेक्चर के अंदर दोबारा से देख सकते हैं कि किस तरह से हमने इंस्टॉल किया था। तो दूसरी बात ये है कि इंस्टॉल करने से पहले ये जो अभी हमने सेटअप देखा ना, सेटअप करने से पहले आप लोगों को जो है वो विंडोर इंस्टॉल करना पड़ेगा। यानी कि आप लोगों ने पहला काम ये करना है कि मैं विंडोर का लिंक भी जो है वो ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगी। एक आएगा आप लोगों के पास आज के लेक्चर का रिकॉर्डिंग का लिंक, दूसरा आएगा आप लोगों के पास सॉफ्टवेयर का लिंक, और थर्ड होगा विंडोर का लिंक। अच्छा, तो फिर आप लोगों ने विंडोर के ऊपर क्लिक करना है और आप लोगों ने विंडोर डाउनलोड कर लेना है। ठीक है,
अभी मैं बताती हूँ कि विंडोज कैसे डाउनलोड करते हैं। अच्छा, तो जो मैं विंडोज का लिंक प्रोवाइड करूंगी ना, वो आप लोग के पास इस तरह से ओपन हो जाएगा, सही है। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये लेफ्ट साइड पे डाउनलोड लिखा है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। तो इस तरह से आप लोगों के पास इसके जो है वो आ जाएंगे वर्जन। अब वर्जन क्या है, आप लोगों का लैपटॉप या तो 64 बिट का होगा या होगा 32 बिट का। आप जाएंगे लैपटॉप की सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जो सर्च बॉक्स होता है ना, वहाँ पे आप अबाउट टाइप करेंगे तो लैपटॉप की कैपेसिटी आ जाएगी कि 64 बिट है या 32 बिट है। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने देख लेना कि 64 बिट है तो इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, ये आप लोग के पास डाउनलोड हो जाएगा। अदरवाइज इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आप लोग के पास डाउनलोड हो जाएगा, सही है। 32 बिट वाले जो है वो यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे, और 64 बिट वाले यहाँ पे। तो विंडोज फिर आप लोग के पास डाउनलोड हो जाएगा, और आपको उसको ओपन करने की या एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, बस विंडोज को हमने डाउनलोड कर लेना है और ये पड़ा रहेगा लैपटॉप। और फिर हमने जो है वो MS ऑफिस के सॉफ्टवेयर लिंक के थ्रू उसको इंस्टॉल करना है, उन्हीं स्टेप्स को यूज करते हुए जो अभी हमें यहाँ से दिखेंगे। ठीक है, समझ आइए, कुछ रिपीट करना है तो बता दूँ। मेरी आवाज आ रही है सबको? चलिए ठीक है, तो आप लोगों की असाइनमेंट नंबर 1 आज की ये है। अच्छा, आप लोग के अगर लारेब आपके पास 2013 है तो वो भी चल जाएगा, आपको ये डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो आप लोग की असाइनमेंट 1 ये है कि आप लोगों के ने जो है वो ये MS ऑफिस इंस्टॉल कर लेने हैं उस तरीके से जो अभी हमने देखा है, ठीक है। जिनके पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है 2013 2016 या उससे लेटेस्ट वर्जन्स, तो वो उसी से जो है वो काम कर लेंगे, और डाउनलोड करने की जरूरत सिर्फ उनको है जिनके पास नहीं है इंस्टॉल। तो चलिए फिर अब लेक्चर की तरफ आते हैं। ये मैंने ओपन किया हुआ है MS वर्ड, और जो आप लोग के पास डाउनलोड होके ये इस तरह से ओपन होगा। रिसेंट के अंदर वो आएंगे जो डॉक्यूमेंट्स हमने इसके अंदर रिसेंटली ओपन किए होंगे ना, वो आएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब MS वर्ड के अंदर हमारे सिलेबस में है रिसर्च डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, इंट्रोडक्शन टू MS वर्ड। ये क्या बच्चों वाले काम है? पता है, हर बैच में ये काम हो रहे होते हैं, और जब तक मैं डिसेबल नहीं करती ना एनोटेशन, तब तक होते रहते हैं। अच्छा, तो रिसर्च पेपर के बारे में किसी को पता है? रिसर्च पेपर की फॉर्मेटिंग, उसके रूल्स वगैरह, और इसमें क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? पता है किसी को रिसर्च पेपर के बारे में? अच्छा, अब हमारे कोर्स में ये है कि हमारे कोर्स में है रिसर्च डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना। अब रिसर्च डॉक्यूमेंट में जितनी भी पॉसिबल चीजें आती हैं ना, हम उन सबको सीखेंगे। MS वर्ड के इंट्रोडक्शन, इसके अंदर हम काम कैसे करते हैं, कैप्शन, साइटेशन, हेडर्स, फुटर्स, एंड नोट्स, फुटनोट्स वगैरह इंसर्ट करना, कॉपी पेस्ट करना डेटा को, और कॉपी पेस्ट की जो फॉर्मेटिंग होती है उसे खत्म कैसे करते हैं, रिसर्च पेपर के रूल्स क्या होते हैं, और इसको हम किससे बनाते हैं, ये सब कुछ हमने जो है वो इस कोर्स के अंदर स्टडी करना है। जो वर्ड की 4 क्लासेस के अंदर कवर होगा, ये 4 लेक्चर्स जो है वो MS वर्ड के होंगे, जिसके अंदर हम ये सब बातें डिस्कस कर रहे होंगे। अच्छा, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि हमारे कोर्स के अंदर जो है वो, अब वो क्लियर है।
रिसर्च पेपर के रूल्स और इसकी फॉर्मेटिंग ना हम फोर्थ क्लास में स्टडी करेंगे, जो एमएस वर्ड की फोर्थ क्लास होगी हमारे कोर्स की फोर्थ क्लास, उसके अंदर हम स्टडी करेंगे रिसर्च पेपर के रूल्स और उसकी फॉर्मेटिंग। चलिए, अब यहाँ से जो है वो मैंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया और यहाँ से जो है वो हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया। ठीक है। और वैसे यहाँ पे जो रीसेंट डॉक्यूमेंट्स आपने ओपन किए होंगे वो सारे यहाँ पे आ रहे होंगे। और आप जो है वो किसी डॉक्यूमेंट को पिन भी कर सकते हैं, यानी कि वो सबसे ऊपर आ जाएगा इसी लिस्ट में सबसे ऊपर। और पिन आइटम्स के अंदर भी कुछ शो हो रहे होंगे जो आपने पिन किए होंगे। पिन कैसे करते हैं? किसी भी फाइल के ऊपर राइट क्लिक करके उसे लिस्ट से रिमूव करने की ऑप्शन आती है, डिलीट करने की। यहाँ पिन टू लिस्ट करने से जो है वो फिर सबसे ऊपर आ जाती है वो वाली फाइल, और पिन आइटम्स में भी शो होने लग जाती है। और ड्राइव के अंदर जो ये चीजें है ना कि आप लोग रिकॉर्डिंग लिंक कैसे शेयर करते हैं ये वो वगैरह, ड्राइव की चीजें हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, तो हमने सिर्फ वही देखना है कि जो हमारे कोर्स में इंक्लूडेड होता है। लेकिन कुछ हद तक हम ये चीजें कवर कर लेंगे गूगल डॉक्स में। ठीक है, गूगल डॉक्स के अंदर जो है वो भी हम सीख लेंगे कि किस तरह से हम जो है वो डॉक्यूमेंट का लिंक प्रोवाइड करते हैं और ये सब कुछ, क्योंकि हमारे कोर्स के अंदर ना गूगल डॉक्स, गूगल स्लाइड्स और गूगल शीट्स भी इंक्लूडेड है। अब गूगल डॉक्स क्या है? गूगल डॉक्स एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं, जिस तरह से एमएस वर्ड के थ्रू हम डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं, वही काम हम गूगल डॉक्स के थ्रू करते हैं। ठीक है, फर्क ये होता है कि गूगल डॉक्स को हमें डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये हम ऑनलाइन यूज कर रहे होते हैं गूगल के थ्रू। और जबकि एमएस वर्ड को हमें डाउनलोड करने की जरूरत पड़ती है, ये हमारे पास लैपटॉप में डाउनलोड होता है तो रन होता है, और अदरवाइज ये हम रन नहीं कर सकते जब तक कि हम इसे डाउनलोड ना कर लें। अच्छा, तो सबसे पहले हम जो है वो गूगल डॉक्स को देख लेते हैं। अच्छा, अब गूगल डॉक्स और गूगल स्लाइड्स और गूगल शीट्स हमारे सिलेबस में है, जैसा कि अभी मैंने बताया। तो गूगल डॉक्स में, अच्छा, किसी ने गूगल डॉक्स, गूगल स्लाइड्स और गूगल शीट्स पे काम किया था पहले? अच्छा, एमन ने किया हुआ है, और किसी ने? चलिए ठीक है, अब गूगल डॉक्स, गूगल स्लाइड्स और गूगल शीट्स हमने कवर इस तरह से करने हैं कि हम जो है वो पहले उनका सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे। जिस तरह से गूगल डॉक्स के थ्रू मैंने बताया कि हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, और एमएस वर्ड के थ्रू भी हम डॉक्यूमेंट ही क्रिएट करते हैं। तो पहले हम एमएस वर्ड डिस्कस करेंगे, और फिर हम जो है वो एमएस वर्ड को कम्प्लीटली कवर करने के बाद गूगल डॉक्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, इसी तरह हम पहले पावर पॉइंट स्टडी करेंगे, और पावर पॉइंट को कम्प्लीटली कवर करने के बाद हम गूगल स्लाइड्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि गूगल स्लाइड्स के थ्रू भी हम प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं और पावर पॉइंट के थ्रू भी प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं। और लास्ट में आता है हमारे पास एक्सेल। ठीक है, पहले हमने कोर्स के अंदर एमएस वर्ड पढ़ना है, फिर पावर पॉइंट और फिर एक्सेल। एक्सेल के अंदर हमने सारी बातें डिस्कस करने के बाद गूगल शीट को डिस्कस करना है। सही है। अब जो है वो आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई गूगल डॉक्स के थ्रू भी डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है, और जो है वो वर्ड के थ्रू भी डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है, पावर पॉइंट के थ्रू भी प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं हम, और गूगल स्लाइड्स के थ्रू भी हम प्रेजेंटेशन ही क्रिएट करते हैं।
इसी तरह एक्सेल के थ्रू भी हम फाइल्स बनाते हैं, स्प्रेडशीट्स बनाते हैं, और गूगल शीट्स के थ्रू भी हम फाइल्स और स्प्रेडशीट्स बनाते हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या है गूगल डॉक्स, स्लाइड शीट्स में और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, क्या डिफरेंस है? इमन, आपने इस पे वर्क किया है तो आप बता सकते हैं कि क्या डिफरेंस है इनमें? एक्सेल में कितने फॉर्मूलाज हैं? एक्सेल में हमने पढ़ना है सम, एवरेज, काउंट के सारे फंक्शंस पढ़ने हैं, और जो है वो लेटर्स के फंक्शंस हैं, डेट के फंक्शंस हैं, मैक्सिमम, मिनिमम, सम इफ का फंक्शन है, और वी लुकअप, एज लुकअप, इंडेक्स का फंक्शन है, और डेटाबेस ऑपरेशंस है। ये सारे फंक्शंस हमने एग्जाम में पढ़ना है, फंक्शंस या फॉर्मूलाज। चलिए मैं बता देती हूँ कि क्या डिफरेंस है। देखिए, गूगल डॉक्स को ना हमने ऑनलाइन ओपन करना होता है, और ऑनलाइन ही हम इसको यूज कर रहे होते हैं, यानी कि आपके पास इंटरनेट होगा तो ही आप गूगल डॉक्स, गूगल साइट, गूगल शीट्स पे काम कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं कर सकेंगे। जबकि एमएस ऑफिस को पता है आप लोगों के पास कि हमें इसको डाउनलोड करने के लिए तो नेट चाहिए होता है, लेकिन जब ये डाउनलोड हो जाता है हमारे पास, हमारे लैपटॉप में ये होता है, तो हम इसको ऑफलाइन इजीली यूज कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को, एक्सेल हो, वर्ड हो, पावर पॉइंट हो, हम इसे ऑफलाइन ही यूज करते हैं, है ना? उसके लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं होती। जबकि गूगल स्लाइड शीट्स और डॉक्स के लिए इंटरनेट की जरूरत होती है, क्योंकि ये हमारे पास डाउनलोड नहीं होते एमएस ऑफिस की तरह। इसको हम गूगल में ही ओपन करते हैं और गूगल में ही यूज कर रहे होते हैं, और उसके लिए हमें इंटरनेट चाहिए होता है। ठीक है, जिस तरह से अभी मैंने गूगल डॉक्स ओपन करना था तो मैंने गूगल में आके सर्च किया है गूगल डॉक्स। अब इसकी ना यहाँ पे आप लोग को एक ऊपर वेबसाइट मिल जाएगी होगी, आप लोगों ने इस पे नहीं जाना, आप लोगों ने नीचे वाली पे जाना है, जिस पे लिखा होगा www.google.com। इस पे आप लोगों ने जाना है, और फिर आप लोगों ने जाना है गो टू डॉक, और ये आप लोगों के पास गूगल डॉक्स ओपन हो गया है, और आप लोग को इसे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ से जो है वो हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेंगे। और यहाँ पे जो है वो अब एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका हुआ है गूगल डॉक्स में, इस तरह से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि गूगल डॉक्स का फेस डिफरेंट है और एमएस वर्ड का फेस डिफरेंट है। अब पहला डिफरेंस तो मैंने ये बताया ना कि इसको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती, और ऑनलाइन यूज हो रहे होते हैं गूगल डॉक्स, स्लाइड्स और शीट्स। दूसरा डिफरेंस ये है कि इसके अंदर ऑप्शंस लिमिटेड होती हैं। गूगल डॉक्स में, स्लाइड्स में और शीट्स में ऑप्शंस लिमिटेड होती हैं, कम होती हैं, एज कम्पेयर टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसके अंदर ऑप्शन ज़्यादा अवेलेबल होती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो ऊपर आना है ना, फाइल, होम, इंसर्ट, इसको हम बोलते हैं टैब। ठीक है, फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब। अब इस टैब के जो फर्दर ऑप्शंस आ रही है ना, होम टैब के नीचे क्लिपबोर्ड का रिबन, इसको बोलते हैं रिबन, क्लिपबोर्ड रिबन, फॉन्ट रिबन, पैराग्राफ रिबन। सिमिलरली इंसर्ट टैब के अंदर भी पेजेस रिबन, टेबल्स रिबन। तो ये ऊपर वाली जो ऑप्शन होती हैं हम इसको टैब्स बोलते हैं, ये नीचे वाली भी जो ऑप्शन है इन्हें भी हम टैब्स ही बोलते हैं, और ये जो फर्दर ऑप्शन होती हैं हर टैब के जो फर्दर बॉक्सेस आ रहे हैं उसको हम बोलते हैं रिबन। ठीक है, तो एमएस वर्ड के अंदर आप देख सकते हैं कि ज्यादा सारी ऑप्शंस अवेलेबल है, होम टैब की भी इतनी ऑप्शंस अवेलेबल है, इंसर्ट टैब की भी, और यहाँ पे जो है वो हर टैब की फर्दर ऑप्शन अवेलेबल है। जबकि गूगल डॉक्स में ऑप्शन लिमिटेड है, कुछ ही यहाँ पे ऑप्शन आ रही है। ठीक है, अब ये डिटेल से जब हम इसको स्टडी करेंगे ना एमएस वर्ड को कवर करने के बाद, तब आप लोगों को ये जो है वो 100% क्लियर हो जाएगा कि हम इसके ऊपर काम कैसे करते हैं। अच्छा, अब आप लोग को पता चल गया कि भाई ऑप्शन इसके अंदर कम होती हैं तो हम इसको यूज क्यों करते हैं। क्योंकि जब हम एमएस वर्ड को यूज कर रहे होते हैं उससे हमारे सारे काम हो होते हैं, ऑप्शन भी उसमें ज्यादा होती हैं, और तो फिर हम गूगल डॉक्स को क्यों यूज करते हैं, कोई बता सकता है? एक तो वो ऑफलाइन यूज होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और एक तो उसके अंदर ऑप्शन ज्यादा होती हैं। गूगल डॉक्स के लिए हमें नेट भी चाहिए होता है, ऑप्शंस भी कम होती हैं, तो हम गूगल डॉक्स को यूज ही क्यों करते हैं, ये बना ही क्यों है? हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से भी तो काम कर सकते हैं। अच्छा, तीसरा डिफरेंस जो है ना वो डेवलपर कंपनी का भी है। गूगल शीट, स्लाइड्स और डॉक्स की डेवलपर कंपनी है गूगल। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट की डेवलपर कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट है उनकी डेवलपर कंपनी, तो ये है डेवलपर कंपनी का डिफरेंस।
और वजह ये है कि हम यूज़ इसलिए करते हैं गूगल डॉक्स को कोलैबोरेशन वर्क के लिए, यानी कि अगर एक डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट किया है गूगल डॉक्स के थ्रू या एमएस वर्ड के थ्रू और फिर हम वो यहाँ पे अपलोड कर देते हैं ना, और उसके ऊपर टीम वर्क करना चाहते हैं, यानी कि पूरी टीम मिलकर उसके ऊपर काम करना चाहती है, तो वो जो है वो इजीली कर सकते हैं। यानी कि एक डॉक्यूमेंट को आप जो है पूरी टीम में शेयर करें तो पूरी टीम उसके ऊपर काम कर सकती है अपने अपने लैपटॉप्स पर, और जो है वो सारे एट अ टाइम उसको देख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो कोलैबोरेशन वर्क के लिए जो है वो हम गूगल शीट्स, डॉक्स और स्लाइड्स यूज करते हैं। ये होता है इनका पर्पस। चलिए अब हम आते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे। अच्छा, वैसे फर्स्ट क्लास के अंदर ना हम डॉक्यूमेंट बनाना स्टार्ट कर देते होते हैं, तो जी, तो गूगल डॉक्स के ऊपर हम टीम के साथ वर्कआउट कर सकते हैं एक ही डॉक्यूमेंट के ऊपर। हम उस डॉक्यूमेंट का लिंक बनाते हैं और फिर वो जो है वो शेयर कर देते हैं उस डॉक्यूमेंट के लिंक को व्हाट्सएप ग्रुप में, ईमेल में या किसी भी तरह। तो हम जो है वो फिर टीम वर्क कर रहे होते हैं। अब कैसे करते हैं ये हम पढ़ेंगे फोर्थ क्लास में। अच्छा, मुझे बताएं कि हमने रिसर्च टॉपिक जो है वो क्या रखना है, हमने क्लास में जो रिसर्च डॉक्यूमेंट बनाना है उसका टॉपिक क्या हो। हर कोई जो है वो अपने माइंड में जो टॉपिक आ रहा है वो बताते हैं चैट में। बताएं टॉपिक जिसके ऊपर हम क्लास में रिसर्च डॉक्यूमेंट क्रिएट करें। जी, कोई भी टॉपिक बता दें। अस्मा ने अच्छा टॉपिक बताया है, और बताएं। ये भी अच्छा है, इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन एजुकेशन। चलिए सोशल मीडिया मार्केटिंग कर लेते हैं, क्योंकि ये जो है वो दो तीन स्टूडेंट्स ने बताया है अभी इसका। अच्छा, तो सबसे पहले जो है वो एमएस वर्ड के अंदर हम इंट्रोडक्शन की बातें डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो है वो मेरा कर्सर है, कर्सर आपका जहाँ पे होगा वहां पे आप जो है वो राइटिंग कर सकते हैं, कोई पिक्चर वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। अब होम टैब के अंदर ना ये जो ऑप्शंस होती है ना, ये होती है फॉर्मेटिंग के ऑप्शन, इसको हम बोलते हैं फॉन्ट रिबन। इसके थ्रू हम सारी फॉर्मेटिंग कर रहे होते हैं। पहले आप लोगों ने क्या करना है, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करते ही आप लोगों ने तीन काम करने हैं। वो क्या करना है, आप लोगों ने आना है लेआउट टैब पे। लेआउट टैब पे आते ही आप लोगों ने मार्जिन सेट कर लेने हैं। अब मार्जिन क्या होता है, मार्जिन होता है आपके पेज के ऐसे एरिया जिसके ऊपर आप लिख नहीं सकते, यानी कि वहां पे आपका कर्सर नहीं जाएगा। अब आप देख सकते हैं ना कि मेरा कर्सर लेफ्ट साइड से 1 इंच तक है, ठीक है, ऊपर से भी 1 इंच का गैप है और लेफ्ट साइड से भी 1 इंच का गैप है। अब यहाँ पे जो मार्जिन होते हैं ना, वो होते हैं टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, यानी कि ऊपर, नीचे, लेफ्ट और राइट पर कुछ जो है वो इंचेस छोड़ दिए जाते हैं जहाँ पे हमारा कर्सर नहीं जाता, हम राइटिंग नहीं कर सकते। जिस तरह से हम जब टेस्ट होता था हमारा, तब होता था ना कि जब हम छोटे होते थे मार्जिन लाइन से बाहर हम नहीं जा सकते थे, मार्जिन लाइंस क्रॉस नहीं कर सकते थे। सिमिलरली एमएस वर्ड क्या करता है, वो आपसे आपके मार्जिन पूछता है
और उन मार्जिन एरियाज में आप टाइपिंग नहीं कर सकते, आपका कर्सर नहीं जाएगा और लिख नहीं सकते, ठीक है, उसको बोलते हैं हम मार्जिन। अब जो नॉर्मली हम मार्जिन यूज करते हैं वो होते हैं नॉर्मल मार्जिन, यानी कि टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से 1 1 इंच की स्पेस होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल मार्जिन। और बाकी मार्जिन भी चूज कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि जिसके लिए आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। अगर तो वो जो है वो आपको कह देता है कि भाई मुझे यही मार्जिन चाहिए, तो आपको जो है वो ही मार्जिन रखने होंगे, अदरवाइज हम नॉर्मल मार्जिन ही रखते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे मेजरमेंट यूनिट्स इंच में सेट हुआ हुआ है, आपको ऊपर डबल डैश जो है वो इन्वर्टेड कोमास नजर आ रहे होंगे, 0.5 और इन्वर्टेड कोमास, ठीक है, इसका मतलब है कि इंच है मेरे पास यहाँ पे मेजरमेंट यूनिट इंच है। हो सकता है आप लोग के पास सेंटीमीटर हो, तो मेजरमेंट यूनिट्स हम चेंज भी कर सकते हैं। वो कैसे चेंज करते हैं, आपने फाइल टैब में आना है, फिर ऑप्शंस में जाना है, ठीक है, फाइल टैब में जाएंगे, नीचे ऑप्शंस पर जाएंगे और यहाँ पे जाके जो है वो आप लोगों को मेजरमेंट यूनिट्स मिल जाएंगे एडवांस में, ठीक है, यहाँ पे एडवांस में आना है और फिर डिस्प्ले ढूंढना है, डिस्प्ले की हेडिंग। अब ये मिल गई मुझे डिस्प्ले। अब यहाँ पे लिखा हुआ है शो मेजरमेंट इन यूनिट्स ऑफ, यहाँ से आप मेजरमेंट यूनिट चूज कर सकते हैं। अगर सेंटीमीटर है ना आपके पास, तो यहाँ से आप यूनिट सेलेक्ट करके ओके कर देंगे, ठीक है। क्या करना है, फाइल टाइप में आना है, ऑप्शन पे जाना है, एडवांस, और फिर डिस्प्ले में जाके जो है वो शो मेजरमेंट्स को आप लोगों ने कर देना है। डिस्प्ले में जाके शो मेजरमेंट्स को इंचेस सेलेक्ट करके ओके कर देना है, ठीक है? आपके पास मेजरमेंट यूनिट जो है वो इंचेस में आ रहे होंगे, मार्जिन में भी और साइज में भी। अच्छा, मार्जिन मैंने बताया है कि नॉर्मल रखते हैं, हम कस्टम मार्जिन भी सेट कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे कुछ मार्जिन की ऑप्शंस है ना, नैरो में 0.5 है, बॉटम लेफ्ट राइट हर जगह जो है वो 0.5 इंच का गैप है। इसी तरह ये नीचे वाली भी मार्जिन की ऑप्शन है। लेकिन अगर आपसे जो है वो जिसके लिए आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तो उसके क्लाइंट आपसे कह देता है कि मुझे स्पेसिफिक मार्जिन चाहिए जो यहाँ पे नहीं मिलते आपको, तो वो आप खुद से सेट करते हैं अब कस्टम मार्जिन पे जाके, ठीक है। अब वो कैसे करते हैं, उसके लिए आप सेकंड पार्ट ज्वाइन कर लें, फिर हम देखते हैं कि हम खुद से मार्जिन कैसे जो है वो चूज सकते हैं।